और आज पूरा भारत पूछ रहा है, पूरा भारत पूछ रहा है, राजा रघुवंशी ने आखिर किया क्या था? क्या किया था राजा ने? सिर्फ शादी की थी, उसका कसूर इतना था कि सोनम से शादी की। आप देखिए जरा कितना खुश था वो, सोनम से प्यार कर बैठा था। परिवार वालों ने जैसा कहा आप इस लड़की से शादी करिए, राजा ने वही किया। वो एक अच्छे बेटे की तरह पिता का हाथ बटा रहा था कारोबार में, लेकिन राजा का कसूर क्या है आज पूछता है भारत। इंदौर में जो पूरी शादी हुई थी सोनम और राजा की, सोनम ने मेघालय जाकर राजा को मार दिया दर्शकों। और यह हत्याकांड आप दिन भर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों को जब देखते होंगे तो मन से एक आवाज आती है, राजा को क्यों मार दिया यार? इसने क्या किया था? आप लोग भी मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर जब इन वीडियोस को देखते हैं दर्शकों, और मैं भी जब देखता हूं तो यही पूछता हूं कि राजा का आखिर कसूर क्या है। और इसलिए दर्शकों आज एक बात कह रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर मैं शो कर सकता था, लेकिन पहले मैंने इसे चुना। और इसे चुनने का बहुत बड़ा कारण है दर्शकों, किसी भी घर में चले जाइए आप, जब शादी होती है ना तो पूरा परिवार उसमें जुट जाता है। हम शादी में ये करेंगे, हम शादी में वो करेंगे, ये कपड़े पहनेंगे, ऐसे वीडियोस बनाएंगे। और राजा के परिवार वाले भी यही कर रहे थे और राजा भी यही कर रहा था। देखिए आप कितना खुश था। लेकिन आज इस घटनाक्रम के बाद, इस हत्याकांड के बाद एक सवाल बना हुआ है दर्शकों। और आज ऐश्वर्या नहीं है, लेकिन कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। हमारे जो टीम है, जो सदस्य हैं, साथी हैं, जो कुंवारे हैं, उनके मन में भी खौफ है। वो शादी करें ना करें, करें तो किससे करें, अरेंज करें, लव करें, ये उनके जहन में सवाल आ रहा है। क्योंकि आजकल ना अरेंज ना लव, किसी की कोई गारंटी नहीं है दर्शकों। सबका एक ही अंजाम हो रहा है जो राजा के साथ हुआ है, मौत की घाट उतारा जा रहा है। किसी को हनीमून पर ले जाकर मारा जा रहा है, किसी को ड्रम में भर दिया जा रहा है दर्शकों। और आप सोचिए, आज जो इस समय देशवासी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। जब आपके घर में शादी तय होती है तो क्या होता है? कोई परिवार वाला तय करता है, कोई मिडिल मैन होता है, कुछ लोग समाज में शादी करते हैं जैसा राजा ने किया। समाज होता है, बड़ा सम्मेलन होता है, परिचय सम्मेलन होता है। और राजा के केस में यही हुआ दर्शकों। लेकिन इन सब से क्या हुआ? सारे सम्मेलन, सारी पहचान, सारा समाज धरा का धरा रह गया और राजा हमें छोड़कर चला गया। उसके परिवार वाले पूछ रहे हैं थोड़ी देर में, राजा की माताजी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी बहन जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे हम। लेकिन आप देखिए दर्शकों, इतनी सारी मैट्रिमोनियल साइट चल रही हैं, अखबारों में आ रहा है, वेबसाइट चल रही हैं, लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं। किसी एक के दिल में खोट है, और खोट ऐसी है कि वो कहीं भी चोट पहुंचा सकता है। वो इतनी गहरी चोट होगी कि आपको मौत के मुंह से बचाने वाला कोई नहीं आएगा। और इस समय यही हुआ है। इसलिए आज मैं पूछ रहा हूं, और आप भी पूछिए मेरे साथ, कि राजा का कसूर क्या है? और ऐसे कितने राजा हैं जो अब डरने लगे हैं? दर्शकों, एक दौर था देश में, आपको याद है ना, दहेज प्रथा। दहेज जैसी कुप्रथा के लिए हम सभी ने लड़ाई लड़ी। हमारे घर में कहा गया कि दहेज नहीं लेंगे, दहेज लेना बुरी बात है, स्कूलों में पढ़ाया गया। दहेज प्रथा दर्शकों धीरे धीरे खत्म हो गई है। लेकिन आज एक नई प्रथा शुरू हो गई है दर्शकों, नई प्रथा। और यह प्रथा पता है क्या है? प्रेम वाली, पति पत्नी और वो की प्रथा। अब इसे कैसे खत्म करेंगे दर्शकों, आज पूछता है भारत। इसका क्या इलाज है? दहेज का तो हमने इलाज कर दिया कई जगह, थोड़ा बहुत बचा है, उसका भी चल रहा है इलाज। लेकिन ये प्रेम प्रथा का इलाज कैसे करेंगे आप? ये प्रेमी प्रथा एक नहीं, कई मामलों में सामने आई है दर्शकों। मुस्कान ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को ड्रम में भर दिया। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के चक्कर में पति को चाय में जहर देकर मार दिया। सोनम ने क्या किया एक प्रेमी के लिए? आप सोचिए दर्शकों, सोनम को किसी और बात का डर ही नहीं है। और यह बहुत गहरा विषय है दर्शकों। सोनम को डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, ना उसे समाज का डर है, ना उसे अपनी इज्जत का डर है, ना माता पिता की इज्जत का डर है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर सोनम को डर होता तो वो कहती मैं राजा से शादी नहीं करूंगी, मुझे राज पसंद है,
शादी करना हो करें, नहीं तो मैं तो जा रही हूं। लेकिन सोनम ने यह नहीं किया दर्शकों। सोनम ने क्या किया, शादी करी बड़ी धूमधाम से, और राज के चक्कर में शादी तो की लेकिन राजा को मार दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे सम्मेलन धरे के धरे रह गए। और आज सवाल बहुत बड़ा है दर्शकों कि सोनम को कोई डर नहीं था। शादी के लिए सोनम मना कर सकती थी, लेकिन उसे मना करने में डर लग रहा था। लेकिन वो एक मर्डर प्लान कर सकती है, उसे इस बात का डर नहीं है। वो विधवा हो सकती है, विधवा प्लान भी है दर्शकों उसका, कि शादी करती हूं, विधवा हो जाऊंगी, फिर राज से कर लूंगी। इतना सब कुछ कर सकती है, लेकिन मना नहीं कर सकती। ये क्यों दर्शकों, आज पूछता है भारत। और दर्शकों, राजा का जो मर्डर हुआ है वो पूरा प्लान्ड तरीके से हुआ है। जैसा मैंने कहा कि विधवा बनने की तैयारी थी, लेकिन वो मना नहीं कर सकती थी। हत्या के बाद राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन मना नहीं कर सकती थी। इसलिए पूछ रहा हूं दर्शकों, राजा का क्या कसूर था। लेकिन दर्शकों, आज हमारे साथ राजा की माता जी जुड़ गई हैं, उनकी बहन भी हमारे साथ हैं, और अगर वो आ गई हैं तो उनको ले आइए। उमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं, इस कठिन परिस्थिति में आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला है। लेकिन उमा जी, रिपब्लिक भारत पहले दिन से इस खबर को दिखा रहा है, ये आपको मैं पहले बता देना चाहता हूं। और आज भी मैं यही पूछ रहा हूं कि भाई राजा का क्या कसूर था। अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, लेकिन इसको डर नहीं लगा सोनम को यह कहने में, वो हत्या की साजिश रचती है। उमा जी, उमा जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि सोनम ने ऐसा क्यों करा। उसको शादी नहीं करना था तो मत करती, अगर कर भी ली थी उसने तो मतलब है ना, उसको नहीं आना था तो मत आती। और जो उसके पीछे की कहानी थी तो पीछे छोड़ देती, नई शुरुआत कर लेना था उसको। और मेरे बेटे को क्यों मरवाया। जी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है उमा जी, एक बहुत बड़ी बात है। जैसा आपने कहा कि पीछे की जिंदगी क्या थी, मैं पीछे की जिंदगी ही की बात कर रहा हूं दर्शकों। अगर पीछे की जिंदगी में कोई दिक्कत थी तो भाई पहले बता देते। जैसा अभी उमा जी ने कहा, हमारे बेटे की जान क्यों ले ली, राजा का क्या कसूर है। उसके दोस्त आज पूछ रहे हैं, उसकी बहन भी हमारे साथ जुड़ेंगी दर्शकों थोड़ी देर में, उनसे भी हम बात करेंगे। माता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं उमा जी, और एक बहुत गंभीर सवाल है मेरा। समाज, और यह भी बात की गई है कि सारे सम्मेलन, सारे परिचय के बावजूद सोनम ऐसी निकली, ये तो तय हो गया है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि उसने अपनी कुंडली में मंगल दोष हटाने के लिए राजा से शादी करी, और उसके बाद यह उसकी पूरी तैयारी थी कि वो बाद में राज से शादी कर लेगी। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं उमा जी। उमा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो, हाँ सुन पा रही हूँ। जी जी, क्या कोई मंगल दोष की भी बात है? आपने कुंडली मिलाई थी पहले उमा जी? हाँ मंगल दोष की बात है। उसको उच्च मंगल था, इसको आंशिक मंगल था। तो उसको उच्च मंगल था, तो मगर उसके परिवार को पहले ही पता था ना सारी बातें, और उन्होंने कुंडली मिलाई थी। तो उसको या तो कोई झाड़ से, या मतलब है ना अपने विष्णु भगवान से शादी करवा देना था। किसी के बेटे की जिंदगी के साथ क्यों खेलना था। बिल्कुल, कि किसी के बेटे को अपन मार के फिर दूसरी शादी करो किसी। उमा जी, ये पैसे वगैरह की बात सामने आ रही है, कुछ लाखों रुपए मांगे गए, वो भी दिए गए, उसके बारे में जरा बताइए।